महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई, इस पर विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। कहा जाता है कि उन्हें सुकर मध्यम खिलाया गया था, जो कि सुगर का मांस था। उसे भी पचा ना सके, उन्हें अतिसार हो गया और अंत में उसी रोग से उनका कुशीनगर में परिनिर्वाण हुआ। सुकर मध्यम असल में है क्या, इसके संबंध में विचारों की भरमार भरी पड़ी है। महापरिनिर्वाण सूक्त के भाष्यकारों ने अपने अपने विभिन्न मत दिए। एक लिखते हैं कि सुकमदो एक प्रकार की रसायन का नाम है जो शारीरिक रक्षा के लिए अद्वितीय है। भगवान बुद्ध को पुष्ट करने के लिए ये रसायन खिलाया गया था। दूसरे भाष्यकार लिखते हैं कि सुकमदो पंचगोरस से बना हुआ एक प्रकार का भात है जो बुद्ध को खिलाया गया था। बुद्ध घोषाचार्य अपनी टीका में लिखते हैं, जो ना बिल्कुल बूढ़ा हो और बिल्कुल जवान, जो हो तो कम उम्र का पर खूब मोटा ताजा। ऐसे सुअर का पका हुआ मांस वो नरम और चिकना होता है। उसे तैयार करके अर्थात अच्छी तरह से पका करके ये अर्थ समझना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पंचगोरस से बनाए गए नरम भात का ये नाम है, जैसे कि गव्पान एक विशिष्ट पकवान को कहते हैं। कुछ लोगों की समझ में सुकर मदब नामक एक रसायन था। रसायन के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि बुद्ध ने यह घोषणा कर दी थी कि उनका परिनिर्वाण कब होगा, तो चुंद ने बुद्ध भगवान को यह पदार्थ इसलिए दिया कि उनका परिनिर्वाण ना हो, जिसका उल्लेख दीर्घ निकाय में भी आया है। सुकर मद्दब का वास्तविक तात्पर्य और भाष्यकारों का भ्रम अपनी अलग ही ढपली बजा रहा है। किसी को नहीं पता ये क्या है, बस अपने अपने विचार रख रहे हैं। तथागत ने जीवन में कभी भी मांसाहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो मांसाहार के विरुद्ध उपदेश दिए। सुकर मद्दब का अर्थ सुगर का मांस कभी नहीं हो सकता। ये तो दीर्घ निकाय के भाष्यकारों की कल्पना ही हो सकती है। मूल पाली में सुकर मद्दब शब्द आया है, जिसका अर्थ है सुअर के मांस के जैसा मुलायम। ये गोबर छत्ते या छत्रक के पौधे का नाम है। इसका अर्थ सुअर का मांस नहीं होता है, जैसा कि लोग भूलबात समझते हैं। इस विषय पर विचार करने के लिए सूखा शब्द का बड़ा महत्व है। सुअर का सूखा मांस कोई वस्तु नहीं है, पर गोबर छत्ता जो वर्षा ऋतु में उत्पन्न होता है, वर्ष भर तक काम में लाने के लिए सुखाकर रख दिया जाता है। तथागत बुद्ध की मृत्यु बसंत ऋतु में हुई थी। इस ऋतु में ही सूखा ही गोबर छत्ता प्राप्त हो सकता था। इसलिए ये स्पष्ट है कि उनकी मृत्यु सूखे गोबर छत्ते के विषाक्त प्रभाव से हुई, और उनकी मृत्यु के लक्षण भी सचमुच वैसे ही थे जो गोबर छत्ते के विष के कारण होने वाली मृत्यु में होते हैं। रीस डेविस ने बुद्ध के वार्तालाप पर एक पुस्तक लिखी थी। उसमें सुकर मद्दब मिलिंद के अनुवाद में एक टिप्पणी दी। डॉक्टर हो ने उनको लिखा कि इन प्रांतों में एक कंद होता है जिसे शकरकंद कहते हैं। के.ई. न्यूमैन ने अपने मज्जिम के अनुवाद में ऐसे कई कंदों का उल्लेख किया है। प्रसिद्ध ऐतिहासिककार रॉकेल अपने लाइफ ऑफ बुद्धा नामक ग्रंथ के 233 पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है कि मूल पाली ग्रंथों में सुगर के मांस का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता, और रीस डेविड्स ने भी इसी मत का समर्थन किया। तथागत बुद्ध के सुगर के मांस खाने की संभावना बहुत कम है। पहला तो ये कि विदेशी और विशेषकर यूरोप के विद्वान ये नहीं जानते कि भारत में सुगर के मांस को कैसे समझते हैं। अन्य देशों में मांस खाने या किसी पशु पक्षी को मारने में किसी को संकोच नहीं होता, लेकिन भारत में होता है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित स्नातक पंडित धर्मदेव जी विद्या मार्तंड लिखते हैं, सुकर मद्दब उनके भक्त चुंद द्वारा उनके लिए तैयार किया गया था और दुर्भाग्यवश अतिसार का कारण बना और महात्मा बुद्ध के श्रेष्ठ जीवन का अंत किया। ये विचारने योग्य है कि तिब्बतियों और चीनियों में बुद्ध की मृत्यु का कारण उनकी अंतिम कलेवा में सुअर के मांस का कोई वर्णन नहीं है। न महायानियों की किसी भी पुस्तक में वर्णन है, न सर्वत विनय में चुंद के दिए भोज का कारण है। गोरखपुर के नागरिक ऑफिसर डॉक्टर हो विश्वास करते हैं कि पावा में बुद्ध ने चुंद के गृह में सुअर का मांस नहीं बल्कि सुगरकंद या सुअर की जड़ खाया, जिसने बीमारी को बढ़ाया और उनके जीवन को समाप्त किया। तेज सुकरकंद को लेकर उन्होंने उबाला। सुकरकंद का मुलायम गूदा सुकर मद्दब के बहुत ही अनुरूप होता है। इसका स्वाद मीठा होता है और उबालने पर उसके गूदे में धागे के समान वस्तु होता है, और ये निर्मल पाक स्थली में पेचिस की पीड़ा का कारण होता है। ये सुअर के बहुत नामों को रखता है, जैसे गृष्टि, सुअरी, बराही और बराकंद। ये पचने में हमेशा कठिन होता है और इसके कुछ भेद विषाक्त भी होते हैं। पेचिस के लक्षणों के साथ मृत्यु का कारण होता है। इन प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि तथागत बुद्ध पर मांसाहार का जो दोषारोपण किया जाता है वो बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने ही अपने जीवन काल में मांसाहार का विरोध किया है। दंड से सभी डरते हैं, मृत्यु से सभी भय खाते हैं। अपने समान जानकर न मारे न मारने की प्रेरणा करें।
संसार के स्थावर और जंगम सब प्राणियों के प्रति हिंसा त्याग, ना तो प्राणी का वध करें ना कराएं और ना ही करने की दूसरों को अनुमति दें। प्राणियों की हिंसा करने से आर्य नहीं होता, सभी प्राणियों की हिंसा ना करने से आर्य कहा जाता है। ये सर्वथा मिथ्या है कि मैंने कभी मांस खाया है या दूसरों को मांस भक्षण करने की अनुमति दी है। आर्यग्रस्त तो साधारण मनुष्य के खाने की सब चीज़ों को भी नहीं खा पाते, तो फिर मांस और रुधिर खाने की कल्पना तो नहीं करनी चाहिए। बुद्ध लोग धर्मानुमोदित भोजन करके जीवित रहते हैं, मांस भोजन नहीं करते। मांस भोजन सर्वदा निषिद्ध है। मैं जो सब प्राणियों को अपना पुत्र कहकर पुकारता हूँ, कैसे इस बात की अनुमति दे सकता हूँ कि लोग मेरे पुत्रों का मांस खाएं? अर्थात किसी भी प्राणी के मांस खाने की अनुमति देना ऐसा अनर्थ है, मानो मैं अपने ही पुत्र का मांस खाने का आदेश दे रहा हूँ। जब तथागत गौतम बुद्ध खुद ऐसा कह रहे हैं कि मैंने ना कभी मांस खाया है और ना ही किसी को मांस खाने की अनुमति दे रहा हूँ और ना ही देता हूँ, तब ऐसी परिस्थिति में उन पर मांस खाने का आरोप लगाना कितना सही है? महापरिनिब्बान सूत्र आदि बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध की मृत्यु के विषय में ये कथा है कि पावा में किसी भक्त के निमंत्रण पर उन्होंने सूगर मद्दब खा लिया था, जिससे संग्रहणी हो जाने के कारण कुशीनारा में आकर उनकी मृत्यु हो गई। इसी बात को आधार बनाकर तिब्बत, बर्मा, लंका आदि में बौद्ध लोग मांस खाते हैं। उनके मत में पाली भाषा का सूकर मद्दब शब्द संस्कृत के सूकर मार्दव का अपभ्रंश है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने भाषा के जरिए ये बात साबित करने की कोशिश की है कि ये बात बिल्कुल झूठ है। वो बताते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के कोई 1000 साल बाद ये बात चर्चा में आई है कि वे अंतिम भोजन सूअर का मांस किए थे। वे बुद्ध घोष थे जिन्होंने अपनी पुस्तक सुमंगल विलासिनी में पहली बार सूगर मद्दब का अर्थ सूगर का मांस किया था। ये किताब संस्कृत में लिखी है। उनका कहना है कि पाली भाषा से संस्कृत में अनुवाद करते समय ये गड़बड़ी हुई है, जिसे अब तक सच माना गया है। ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई अंग्रेज भिंडी खाए तो वो उसे लेडी फिंगर कहेगा, और अगर हम इसका हिंदी अर्थ निकालें तो हिंदी में होगा स्त्री की उंगली, क्योंकि अंग्रेजी में वो लेडी फिंगर है। अर्थ सही है, पर क्या वो स्त्री की उंगली खा रहा था? बिल्कुल नहीं। बुद्ध की मृत्यु के 1000 साल बाद ये अर्थ का अनर्थ हुआ है, वरना हमारे पास सूअर का मांस खाने का कोई सबूत नहीं है, और ऐसा कभी बुद्ध घोष से पहले कहा भी नहीं गया। वैसे भी बुद्ध घोष के पहले फायान आए हुए थे, उनके ग्रंथों में सूअर का जिक्र कहीं नहीं किया गया। ये बुद्ध घोष ही थे जिन्होंने सूगर मद्दब का अर्थ सूअर का मांस कर दिया। जब और डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि पाली में मांस का मंस कहते हैं, ना कि मद्दब। सूगर मद्दब एक प्रकार की मशरूम भी होती है जिस पर सूगर जैसे बाल होते हैं। हो सकता है उन्होंने मशरूम ही खाई हो। ये इससे भी सिद्ध होता है कि पाली भाषा में सूकर मद्दब का मतलब कोई वनस्पति या बल्ब जो जमीन में उगता है, ऐसा भी बौद्ध साहित्यों में उल्लेख मिलता है। बहुत सारे कंद भी पशुओं के नाम पर हैं, जैसे महिष कंद, अश्वकंद, हाथी कंद, सुगर कंद और भी बहुत सारे। और वैसे भी संस्कृत में सुगर को बरहा बोलते हैं। अगर संस्कृत के ग्रंथ में सूकर लिखा है तो बहुत बड़ी गड़बड़। खुद बुद्ध ने सारे संसार को अहिंसा का उपदेश दिया था और वे जीव हिंसा के विरोधी थे। साथ ही सूअर के मांस को सुखाकर रखने का कोई अर्थ नहीं था। आश्चर्य की बात एक और भी है कि मुसलमानों ने आज तक कभी भी सूअर के मांस की चर्चा उठाकर तथागत बुद्ध की निंदा नहीं की। ये सब इन्हीं कुछ गिने चुने तथाकथित टनाटनियों की ही कारस्तानी है।